नमस्कार। और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खुमारी किस तरह से दूसरे दिन भारत के विश्व कप जीतने पर पूरे समाज में है। पूरे हमारा ये दृश्य अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से ये डेस्क एक महीना से क्रिकेट के खुमारी को दर्शकों के बीच में पहुंचाया है। काफ़ी शोध किया गया है, काफ़ी रिसर्च वर्क किया गया और उसके बाद ये इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से दर्शकों तक सारी दर्शकों की भावनाओं को, सारा डेटा को पहुंचाया और दर्शकों की भावनाओं को भी पहुंचाया। लोगों से भी बात की, ग्राउंड लेवल पे भी बात की और मैच में भी बनी रही। सौम्या हमारे साथ है, काफ़ी मेहनत की क्रिकेट पे इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और कल के मैच के विषय में जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के कॉम्प्लेक्शन रहे मैच में। सबसे पहले तो पूरे भारत को T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार जीतने के लिए और इतिहास में पहला ऐसा टीम बनने के लिए जो T20 वर्ल्ड कप को तीसरी बार उठा सकी, उसके लिए बधाई। और कल का मैच तो मेरे ख्याल से बहुत ही रोमांचक रहा, एक तरफा जीत रही। हमारा बैटिंग लाइनअप बहुत बेहतरीन रहा, हमारे ओपनिंग के तीनों बल्लेबाज बहुत बेहतरीन तरीके से खेले, तीनों का अर्धशतकीय पारी रहा। और फिर उसके बाद हमारे बॉलिंग के गेंदबाज भी बहुत बेहतरीन तरीके से खेले, हमारे ऑलराउंडर्स भी बहुत अच्छा रहा। हम ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके के मैच रहा और सभी ने अपना बेहतरीन दिया। मैच एक तरफा हो गया, क्या लगता है टर्निंग पॉइंट जो था कल के मैच का क्या था? टर्निंग पॉइंट तो हमको हमारा वो क्या नाम है, शुरुआती जो 6 ओवर्स होते हैं वही लगा, क्योंकि हम लोग 35 पे 2 विकेट डाउन थे और न्यूजीलैंड के। और फिर और उसी अगर हम लोग अपना कंपैरिजन करें तो भारतीय के जो शुरू के 6 ओवर्स थे वहाँ पे हम लोग 100 रन से 103 थे हम लोग 5वीं ओवर्स में, और वहाँ न्यूजीलैंड थी 35 पे 2 विकेट डाउन। तो जसप्रीत बुमराह का बहुत बेहतरीन, बहुत इम्पॉर्टेंट वाला योगदान रहा पूरे मैच में। जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छे क्रिकेट के बारे में एनालाइज किया सर। पूरे महीने भर इन्होंने क्रिकेट के ऊपर एनालाइज दिया है, दर्शकों को राय दी है और जिस तरह से ये तमाम निकल के आया। कल सार था मैच का, लेकिन बीच में भी पड़ाव में काफ़ी कुछ सोचने पर भी ड्रेसिंग रूम भी विवश हुई और किस किस तरह से इंडिया टीम ने इसको टैकल किया और जिस तरह से मुकाम को हासिल किया, इसका क्रक्स हमें बताइए क्या रहा। देखिए, शुरुआत तो अच्छी नहीं थी टॉस के लिहाज से, क्योंकि ड्यू फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व था और बाद में गेंदबाजी करना यहाँ मुश्किल था। लेकिन टीम इंडिया अपने माइंडसेट में बहुत स्पष्ट थी, क्लियर थी कि ठीक है, टॉस तो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन बल्लेबाजी गेंदबाजी तो हमारे हाथ में है। तो उन्होंने तय किया था कि जो हमारा स्कोर होगा, चूँकि मैच के पहले जो सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप उसको सुने तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि 225 से 250 अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं। तो बहुत क्लियर था दिमाग में कि ठीक है, हम टॉस हार गए हैं लेकिन हम पहले बल्लेबाजी करेंगे और 225 से 250 का स्कोर करेंगे। हालांकि जो शुरुआत मिली थी भारत को थोड़ी निराशा हुई होगी, क्योंकि वो 270-80 तक जाता दिख रहा था, लेकिन फिर भी जो 250 का लक्ष्य था उसको हासिल किया। जो शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में 24 रन बटोरे, उसका इम्पॉर्टेंस था। तो मैच वहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि फाइनल में प्रेशर स्कोरबोर्ड का बहुत होता है और प्लस जब 1 लाख दर्शक भारतीय टीम के साथ चीयर अप कर रहे हों तो विपक्षी टीम के लिए वहाँ पर बल्लेबाजी करना बड़ा मुश्किल है। उस शोर में तो लोग अपनी आवाज़ सुन नहीं पाते। तो जो कप्तान सेंटनर ने कहा था कि हम जो 1 लाख लोगों को शांत करना चाहते हैं, खामोश करना चाहते हैं, हुआ ठीक उसका उल्टा। सारे दर्शक जो है 1 लाख जो दर्शक थे उनका शोर था। बाद में जो हमारे सहयोगी हैं उदय, जब यहाँ फिराया लाल रांची गए थे तो वहाँ इतना शोर था कि ये अपनी आवाज़ खुद नहीं सुन पा रहे थे, तो लोगों ने इतना जश्न मनाया। तो जो कहने का मतलब है, मैच के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखें तो पावर प्ले में ही भारत ने मुकाबला जीत लिया था, जब 6 ओवर में 92 रन बना दिए थे। और फिर न्यूजीलैंड की टीम के जो पावर प्ले हुआ वहाँ पर 3 विकेट भारत ने झटक लिए 52 रनों पर, तो फिर मैच बचा नहीं। न्यूजीलैंड के साथ परेशानी ये थी कि इस विश्व कप में आमतौर पर न्यूजीलैंड के साथ ऐसा होता नहीं है। न्यूजीलैंड हमेशा एक टीम के रूप में प्रदर्शन करती है, लेकिन इस विश्व कप में जब आप उसके प्रदर्शन का आकलन करेंगे
तो शिफर्ट और एलन के इर्द गिर्द ही जो है उनका प्रदर्शन हो रहा था। और इस बात की चर्चा मैंने प्री मैच शो में भी की थी कि अगर ये दोनों अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाएगी न्यूजीलैंड की। शिफर्ट ने तो अर्धशतक लगाया लेकिन एलन जल्दी आउट हो गए और उसका दबाव जो है फिर न्यूजीलैंड की टीम पर ऐसा पड़ा कि फिर उभर नहीं सके। बुमराह हैं, उनके यॉर्कर का जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन अक्षर पटेल की भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से पावर प्ले में आकर उन्होंने गेंदबाजी की और वहाँ पर विकेट निकाल कर दिया भारतीय टीम को, तो वो एक बड़ा कारण है। भारतीय जीत का कारण आप तलाशें तो पावर प्ले में भारत की बल्लेबाजी, जो फिनिश हुआ वहाँ पर शिवम दुबे की बल्लेबाजी, फिर अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी। आमतौर पर सूर्य कुमार यादव को बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा है इस विश्व कप के दौरान, लेकिन अगर आप देखें तो एक कप्तान के तौर पर उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा, क्योंकि उन्होंने कभी गेम को लंबा नहीं खींचा, वो गेम को किल करने गए। और ये बड़ी बात है। चाहे सेमीफाइनल मुकाबला देखिए, जब 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह से करवाया और जब फाइनल में उनको पता था कि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जसप्रीत बुमराह से 2 ओवर डलवा दिए ताकि एक रन का प्रेशर पड़े। उस पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर में 9 रन दिए, तो वहाँ पर भारतीय टीम मैच जीती। अक्षर पटेल से गेंदबाजी की क्योंकि उनको पता था कि वरुण चक्रवर्ती कॉन्फिडेंस में थोड़ा नीचे हैं। तो जो कप्तानी है उसकी तारीफ बनती है। शिवम दुबे को किस तरह से फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल किया, कभी ऊपर भेज दिया सेमीफाइनल मैच में अपनी जगह और फाइनल मुकाबले में नीचे रखा, और उन्होंने क्या फिनिश किया। तो कप्तान की भी तारीफ बनती है, कोच की भी तारीफ बनती है। पूरी टीम ने हमें खुश होने का अवसर दिया है। लगातार दूसरी बार भारतीय टीम चैंपियन बनी है, 3 बार के हम चैंपियन हो गए, तो हम अभी जीतते रहेंगे। भारतीय टीम इसी इरादे से खेल भी रही है। तो तमाम खेल प्रेमियों की तरफ से भी हम टीम इंडिया को बहुत बधाई तो देते ही हैं, उनको थैंक्स भी कहते हैं कि उन्होंने हम सबको इतना खुश होने का हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। जी, तो बधाई की पात्र निश्चित तौर पे टीम इंडिया है, क्योंकि उसने ऐसा खेल दिखाया है, पूरे दर्शकों का दिल जीत लिया है। आप किस तरह से बधाई देंगी टीम इंडिया को? सर, हम टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने ये वर्ल्ड कप को जीता। इनपुट पर है, इसके पास सारा इन्फॉर्मेशन आता रहता है, सब लोग बधाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा खबर क्रिकेट की लगाती है, उसके पास क्रिकेट की बधाइयाँ मिल रही है। तो ये क्रिकेट की बधाइयाँ मिल रही हैं। हमारे साथ उदय जी हैं, ये भी क्रिकेट पर कल रात को जश्न में शरीक थे। रांची का जो माहौल बना था, सड़कों पर जो माहौल था, राजधानी रांची के हार्ट कहे जाने वाले फिरायर लाल पे जो माहौल था, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जिस तरह से क्रिकेट का एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर हुआ, रोहित और विराट कोहली जैसे स्टार और दिग्गज खिलाड़ी के न होने के बाद टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी, वो भी न्यूजीलैंड के सामने, जिसके सामने फाइनल में इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। अहमदाबाद के कुछ ऑड्स थे, बहुत सारे ऑड्स दर्शकों के दिमाग में आ गए थे। इन सारे ऑड्स को पार करके किस तरह से गेम हुआ और फिर दर्शकों का क्या रिएक्शन रहा? पहले क्रिकेट में टेस्ट मैच का दौर हुआ करता था, फिर वनडे का दौर आया, लेकिन वनडे के दौर में भी कहा जा सकता है कि दिन भर लोगों के बीत जाते थे। अब देखिए 7 बजे मैच शुरू होता है और फटाफट क्रिकेट का ये दौर है, 4 घंटों 5 घंटों में मैच ख़त्म हो जाता है और उसके बाद सीधे सीधे हम जश्न मनाने लगते हैं। और कल वही तस्वीर दिखाई दी। देखिए फटाफट क्रिकेट का शानदार प्रदर्शन, अभिषेक फॉर्म में आ गए और यही टीम का एक तरह से कहा जा सकता है कि टर्निंग पॉइंट था। अभिषेक का फॉर्म में आना और 8 ओवरों में इतनी तेज़ी से रन बना डालना, ये अपने आप में मतलब लोगों को ये गदगद कर रहा था। और वहीं से लोगों को ये लगने लगा था कि अब हम मैच जीत गए। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स के चेहरे पे, फील्डर्स के चेहरे पे उसी वक्त हवाइयाँ उड़ने लगी थी। अब एक एक बॉल भी हमारे लिए कीमती है, एक बॉल भी डॉट जाता है तो हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखिए जब मैच ख़त्म हुआ तो लोग तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि आज जश्न मनाना है, क्योंकि विकेट गिरने शुरू से ही हो गए थे। वो रोमांच नहीं दिखा, इसकी कमी आखिरी, लेकिन लोग जश्न के मूड में। सेमीफाइनल का कैसा रोमांच था? फिर सेमीफाइनल का रोमांच तो गजब था, उसमें तो लग ही नहीं रहा था कि आगे क्या होगा। लेकिन संजू सैमसन को भी मानना पड़ेगा कि संजू सैमसन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। युवराज सिंह ने एक बार जो वर्ल्ड कप के समय जो भूमिका निभाई थी, इस बार संजू सैमसन ने वही भूमिका निभा दी है। और देखिए जश्न का आलम कुछ यूँ था कि मैं फिरायलाल चौक जाना, वहीं से गुजरता हूँ मैं रात में,
वहाँ तक मेरी गाड़ी नहीं जा पाई। मैं लालजी हिरजी रोड में मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और उसके बाद पैदल वहाँ गया और मैंने कुछ वीडियो शूट किए, लेकिन इतना शोर, इतना हंगामा, चारों तरफ से रोड जाम और लगातार लोगों के आने का सिलसिला चल रहा था। हर तरफ से लोग आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपने ट्वीट में सब कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन उन्होंने ईशान किशन का जो तारीफ किया है कि हमारे राज्य का लाल जो है वो धरोहर के रूप में वहाँ रहा, और उसके परफॉर्मेंस को लेकर के आम जनता जो हमारा झारखंड में कैसा रहे। बिल्कुल, कल तो 50 रन ईशान किशन ने भी मारे थे, हाफ सेंचुरी हुई थी और फील्डिंग भी बहुत चुस्त दुरुस्त थी। इससे पहले भी बेहतर प्रदर्शन किया था जीत में ईशान किशन की इस बार अहम भूमिका रही है। और वाकई में झारखंड के लिए गर्व की बात है कि धोनी के बाद हमें कोई और स्टार मिल गया है जिसके प्रदर्शन के बूते हम मैच जीत रहे हैं। जोश तो हाई था मैच से पहले, अब मोराल कैसा है देश का? अब देश क्रिकेट में खुद को चैंपियन समझ रहा है कि दुनिया में कोई नहीं है हमारे सामने, सबसे कोई नहीं है सामने में, कोई नहीं है टक्कर में। आप किस तरह से भारतीय टीम के जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत खुश हुए, और जब जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ था उसी समय हम लोग जान गए थे कि आज इंडिया हारने वाला नहीं है। हालांकि इसमें 2-3 फैक्ट आप देख सकते हैं। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया एक बार हारा था, 2023 में हार गया था, लेकिन हिस्ट्री रिपीट करना, और इस बार आप T20 का देखिए, हिस्ट्री हम लोग रिपीट करेंगे। और सही में रोहित ने जिस तरीके से इसको प्रमोट किया था, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में ही, तो हिस्ट्री इस बार रिपीट हो गई है। बहुत सारे हिस्ट्री बनाए गए हैं। मतलब लग रहा है कि टीम में जो कमी थी रोहित और कोहली की, ये नए जो यंगस्टर्स आए हैं इन्होंने उस कमी को पूरा किया है। बिल्कुल, और आप देखिए इस टीम में, ये वही टीम है जो 2024 में खेली हुई है। इसमें 1-2 लोग जो है वो नए ऐड हुए, जैसे कि आप रिंकू सिंह को ले सकते हैं, ईशान किशन को ले सकते हैं। तो ये लोग नए थे, लेकिन बाकी लोग एक्सपीरियंस थे और बहुत अच्छा खेले थे। और सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि ये अपने देश में था, तो देश में हराना हम लोग को कैसे ये हो सकता है? जिसके साथ 140 करोड़ लोग दुआएं करें, वो कैसे हारे? इस 2020 में सबसे मजा किस चीज़ में आया? देखिए, सबसे मज़ा आया था जो टफ मैच था सेमीफाइनल का, और जो साउथ अफ्रीका से हम लोग हारे थे, उसके बाद जो टीम कमबैक किया है, वो लगा कि हाँ अब कुछ खेलने वाला है, अब हम लोग की टीम आई। स्कोरिंग रन रेट बढ़ गया, बैटिंग, हाँ, सब कुछ हो गया। हाँ, अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस हिल गया था, लेकिन जैसे उनको बैक किया गया, फिर से मौके मिलते गए, तो वो भी अपने आप को रिकवर किया और सपोर्ट मिला और वो उन्होंने वो जिताया। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा आपने देखा है किस तरह से हमारे सहयोगी हैं, खबरों को काटते हैं, काफ़ी क्रिकेट के खबरों को काटा है, दृश्यों को। आप फील कैसा कर रहे हैं? फील तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम उतना जानकारी भी नहीं रहता था, लेकिन आजकल हम खबर काट के ये क्रिकेट वाला जानकारी हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें फाइनल में आ गया और फाइनल में जीत भी गया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। आपका देश जीता? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, पूरे देश को अच्छा लगा, और पूरे विश्व में भारत ने क्रिकेट में जिस तरह से डंका बजाया और उस डंके की शोर को जिस तरह से बाइस्कोप ने आप तक पहुंचाया, पूरे महीने क्रिकेट का सफ़र जारी रहा इस हाउस के साथ। तो अब क्रिकेट के सफ़र को इस बार का विश्व कप जीत के साथ, भारत के सरताज के साथ विदा लेते हैं। सहयोगी तनु के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।